Hello everyone. Today we are going to study about financial statement analysis. Financial statement analysis होता है क्या है? We all know that financial statement क्या होती है? Financial statement जो होती है वो कंपनी प्रिपेयर करती है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। जैसे कि हमारी बैलेंस शीट हो गई, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गए, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हो गए, ये सब चीज़ें जो होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बताया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कंपनी प्रिपेयर करती है, इससे क्या पता चलता है उस कंपनी के कि कंपनी की क्या पोजीशन है, कंपनी कैसे वर्क कर रही है, क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। इस चीज़ों के बारे में हम किसके पता करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इट गिव्स द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अफेयर्स ऑफ एन एंटिटी विच इज़ अवेलेबल टू पब्लिक, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में पता चलता है कि क्या असली में क्या एक ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन है एक कंपनी की, किसी एंटिटी की। और ये इन्फॉर्मेशन किसको अवेलेबल होती है, पब्लिक को होती है, शेयर होल्डर्स को होती है, इन्वेस्टर्स को होती है, क्रेडिटर्स को होती है एंड दी गवर्नमेंट को। दीज ग्रुप्स आर इंटरेस्टेड टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी। अब ये ग्रुप्स जो होते हैं, इनको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में या पर्टिकुलर एंटिटी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए वो लोग क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना, ये एनालिसिस कौन करता है, पब्लिक हो गए या शेयर होल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, उसको ही एनालिसिस करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना ही क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आती हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है। नाउ टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है प्रिपेयर की जाती है, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सबसे पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक एंटिटी की, उसके बारे में पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट की तरफ मूव कर रही है या कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसके थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंसर्न। अब एक कंसर्न की क्या अर्निंग कैपेसिटी है उसके बारे में भी हमको पता चलता है, किससे पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब जब प्रिपेयर करते हैं तो हमें अगर कंपनी प्रॉफिट की तरफ मूव कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, अच्छी है। थर्ड पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हमने क्या किया कि हमने प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा और इस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा, अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, क्या क्या चेंजेस हो गई। पहले हम प्रीवियस ईयर में हमको प्रॉफिट हो रहा था, नाउ इन दिस ईयर हमें क्या हो रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम लॉसेस हमको हो रहे हैं। तो इसमें भी अगर जो चेंजेस हो रही हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं उसको भी हम लोग पता कर सकते हैं किसके थ्रू, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो इस चीज़ के बारे में भी हमें पता चलता है। फोर्थ वन क्या है, इन हेल्प्स इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। अच्छा, अब हमें आने वाले टाइम पे फाइनेंस की कितनी नीड है उसके बारे में भी हम फोरकास्ट कर सकते हैं, पहले से एस्टिमेशन कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम इस ईयर हमें इतना फाइनेंस की ज़रूरत थी हमारे बिज़नेस को, हमारी एंटिटी को। तो हम फोरकास्ट एक बना सकते हैं कि हाँ इतने अमाउंट की ज़रूरत, इतने अमाउंट के फाइनेंस की ज़रूरत हमें होगी आने वाले ईयर्स में। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन टू मीट द यूज़र्स नीड्स। अब जो यूज़र्स की नीड होती है उनको भी मीट करने में ये हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इससे यूज़र्स हमारे कौन कौन से होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, लेंडर होते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, गवर्नमेंट होती हैं एंड इट्स एजेंसीज एक्सेट्रा। अब इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स
जो होते हैं वो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन को वो लोग देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। तो उनको अगर लगता है कि कंपनी अच्छे से रन कर रही है तभी वो इन्वेस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है। लेंडर भी आपको कोई पैसा तभी देगा जब आपकी कंपनी अच्छे से चल रही है, आपका बिज़नेस अच्छे से चल रहा है ना। ट्रेड क्रेडिटर्स भी आपको क्या कहते हैं, फ्री में आपको गुड्स क्यों सप्लाई करेंगे जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। एक एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज वो सभी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसके बाद ही क्या कहते हैं वो अपना डिसीज़न लेती हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।